हेलो बच्चों, आज मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक साहित्य सागर में विनय के पद की, जिसकी रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा की मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अनुयायी थे और अपने साहित्य में, अपने काव्य में इन्होंने श्री राम जी की महिमा का गुणगान किया है। पहले पद में श्री रामचंद्र जी की उदारता का, उनकी कितना बड़ा उनका हृदय है, कितने वो दयालु हैं, इसका वर्णन किया है। बेटा, मैं शब्दार्थ भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। पहले मैं शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद में एक एक पंक्ति की आपको व्याख्या करके बताती जाऊंगी। तो बेटा, उदार कहते हैं जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, जो बहुत दयालु हो, जेनरस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको मेरी बात आसानी से आसान से आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। जग यानी संसार, माही मतलब में। पूरी पंक्ति का अर्थ समझिए। ऐसो को उदार जग माही यानी इस संसार में ऐसा कौन उदार, कौन बड़े हृदय वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति? बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। बिनु मतलब बिना, मतलब द्रवित होता है, दया करता है। राम सरिस, सरिस मतलब समान, को मतलब कोई, नाही मतलब नहीं। तो पहली पंक्ति के साथ मिलाकर अर्थ समझिए। ऐसो को उदार जग माही, इस संसार में ऐसा कौन बड़े हृदय वाला है, कौन उदार है, जो बिनु सेवा यानी बिना किसी विशेष सेवा के, दीन यानी दुखियों पर द्रवित हो जाए, उन पर दया करे। राम सरिस को नाही, ऐसा राम के समान और कोई नहीं है। अर्थ ये है कि बिना किसी विशेष सेवा के जो दीन दुखियों पर दया करे, ऐसे बड़े हृदय वाला रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता। जो गति जोग विराग जतन करे नहीं, पावन मुनि ज्ञानी। गति कहते बेटा अंत गति, जो मुक्ति जिसको कहते हैं ना, तो वो गति। जोग मतलब योग, विराग मतलब वैराग्य। जो साधु संत संन्यास ले लेते हैं ना, गृहस्थ धर्म से विमुक्त हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जतन मतलब यत्न यानी प्रयत्न करने पर, प्रयास करने पर। पावन यानी पवित्र, मुनि ज्ञानी। तो आप इस पूरी पंक्ति का अर्थ समझिए। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं, पावन मुनि ज्ञानी। कि जो गति, जो मुक्ति विभिन्न प्रकार के योग, वैराग्य और भिन्न भिन्न प्रकार के जतन करने पर, प्रयत्न करने पर भी पवित्र ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिए जानी। वो गति, वो मुक्ति श्री रामचंद्र जी ने बहुत सरलता से दे दी। किसको दे दी? गीध। गीध आपको बेटा, गीध शब्द का प्रयोग हुआ है गिद्ध के लिए। जो जटायु जी थे, अगर किसी को कहानी इनकी पता हो, मुझे लगता है कि शायद सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब रावण सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान से ले जा रहा था ना, तो जटायु जो गिद्ध थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया कि रावण के चंगुल से सीता माँ को वो छुड़ा पाए। तो इसी के चलते रावण ने उन पर आक्रमण भी किया, जिससे वो बहुत बुरी तरह आहत हो गए थे, घायल हो गए थे। और वो श्री राम प्रभु का ही स्मरण कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं तजे थे कि जब श्री राम प्रभु उनके पास पहुंच गए और उन्होंने, जटायु जी ने, गिद्ध ने उनको पूरा जो घटनाक्रम था वो बता दिया कि इस तरह से रावण सीता जी का हरण करके दक्षिण दिशा में ले जा रहा है, तब उन्होंने श्री राम जी के सम्मुख ही अपने प्राणों का त्याग किया था। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको सद्गति यानी मोक्ष उनको दिलाया था। मोक्ष बेटा एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आपका फिर पुनर्जन्म
नहीं होता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में आपको स्थान मिल जाता है। और शबरी एक बेटा ट्राइबल जाति की महिला थी, एक भीलनी जिसको कहते हैं, वो थी जो हर दिन श्री राम प्रभु का इंतज़ार करती थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी कि किसी न किसी दिन प्रभु मेरे अवश्य मुझे मिलेंगे। और जब श्री राम जी उनको सचमुच मिले, तब उन्होंने क्या किया कि वो उनको इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा उसमें जैसे कहते हैं ना उत्साहित हो गई, उल्लासित हो गई, एक्साइटेड हो गई कि वो प्रभु को जो है, जो बेर उनके लिए जंगल से भांति भांति के चुन कर लाई थी, तो उनकी भावना ये थी कि मैं किसी तरह से अपने प्रभु को सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ फल खिला दूं। कोई ऐसा ना हो कि कोई ख़राब फल उनको खिला दूं। तो वो हर बेर को, हर फल को चख कर देख रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अपने जूठे ही तो प्रभु को अर्पण कर रही थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी, इतना प्रेम था उसमें कि श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत सहजता से ग्रहण किया। और ना सिर्फ ग्रहण किया, उस महिला को उन्होंने मोक्ष भी प्रदान किया। प्रभु न बहुत जिए जानी। और ऐसा करने पर, यानी उनको दोनों को मोक्ष प्रदान करने पर भी प्रभु ने अपने मन में, अपने हृदय में ये विचार नहीं किया कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया है। मतलब उनके लिए तो ये बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सी बात थी कि अगर उनको उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया तो इसका प्रभु के हृदय में जरा सा भी भान नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं था कि मैंने इनके ऊपर बहुत उपकार किया है। अब आगे भी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी की महिमा का, उनकी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी। शीस मतलब शीश यानी सिर, अरप मतलब अर्पण करी मतलब करना। रावण शिव पह लीनी। पूरी पंक्ति का अर्थ समझिए कि जिस संपत्ति को, किस संपत्ति को, लंका को। अगर आपको पता हो तो रावण ने शंकर जी की तपस्या की थी और एक एक करके अपने 10 शीश को अर्पण कर दिया था शंकर जी को। क्या प्राप्त करने के लिए? सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए। तो वही तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपना एक एक शीश शंकर जी को अर्पण कर दिया था, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। उसी संपत्ति को विभीषण जी को प्रदान करने में श्री रामचंद्र जी को एक क्षण भी नहीं लगा। अर्थात बिना किसी विशेष प्रयत्न के उन्होंने उस संपत्ति को विभीषण जी को अर्पित कर दिया। अति सकुच सहित प्रभु दीनी। संकोच करते हुए श्री रामचंद्र जी ने, सकुच मतलब संकोच करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को लंका सौंप दी। संकोच किस लिए बेटा किया होगा? संकोच करने का मेन मुख्य कारण जो है वो यही रहा होगा कि ऐसा ना हो कि विभीषण जी ये सोच रहे हों कि हमने जो श्री रामचंद्र जी की मदद की है उसके बदले में ये हमको लंका को सौंप रहे हैं। इसीलिए ये तुलसीदास जी ने इसमें उल्लेख किया है कि संकोच करते हुए प्रभु ने विभीषण को लंका सौंप दी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। अब आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के स्मरण की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सकल मतलब सारे, चाहसी मतलब चाहता है, मन मेरो, मेरा हृदय जितने भी प्रकार के सुख चाहता है वह सब मुझे श्री रामचंद्र जी की कृपा से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो भजु राम, इसलिए राम का स्मरण कीजिए। काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। कृपा मतलब दया और निधि मतलब खजाना। जो दया के खजाने हैं, कौन है दया के खजाने? श्री रामचंद्र जी। तो आप श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए जो कि दया के सागर हैं, दया के खजाने हैं, जिससे कि आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपके मन में जितनी भी अभिलाषाएं हैं, वो सब श्री राम की कृपा से पूरी हो जाएंगी।
जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके मतलब जिसके, प्रिय आपको पता ही है, वैदेही कहते बेटा सीता जी को, सीता जी का एक नाम वैदेही भी है। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिस भी मनुष्य की प्रिय रामचंद्र जी और सीता जी नहीं है, अर्थात जो रामचंद्र जी और सीता जी से स्नेह नहीं करता है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए मतलब त्याग कर दीजिए, ताहि मतलब उसका, कोटि मतलब सहस्त्र, बैरी मतलब शत्रु, सम मतलब समान, यद्यपि मतलब यद्यपि, परम स्नेही मतलब परम मतलब अति, स्नेही मतलब प्रिय। अब पूरी पंक्ति का आप अर्थ समझिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो जिस भी मनुष्य की को श्री रामचंद्र जी और सीता जी प्रिय नहीं है, उसका, उस मनुष्य का इस प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार आप सहस्त्र शत्रुओं का त्याग कर देते हैं, चाहे वो आपका कितना भी प्रियजन क्यों ना हो। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा वो अपनी बात पर और महत्व डाल रहे हैं और प्रकाश डाल रहे हैं। तज्यो पिता प्रहलाद, वो कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का, हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो प्रहलाद जी जो श्री राम जी की भक्ति करते थे, भगवान की, नारायण की भक्ति करते थे, उसके विरोधी थे उनके पिता। तो तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने बंधु, अपने भाई यानी रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी जो थे उन्होंने अपनी माँ का, कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की विरोधी थी। बलि गुरु तज्यो, बलि जो थे उनके जो गुरु थे, राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। कंत, कंत कहते बेटा पति को। ब्रज बनितनही, बनितनही मतलब स्त्रियां, और जो ब्रज की स्त्रियां थीं उन्होंने श्री कृष्ण जी के प्रेम में अपने पति का भी त्याग कर दिया था। अब आपको इसमें ये कब हो सकता है कुछ बच्चों को समझने में कठिनाई हो कि कभी बात श्री रामचंद्र जी की हो रही है, फिर उधर बात श्री कृष्ण जी की हो रही है। तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों विष्णु जी के ही अवतार थे। तो इसलिए कभी बात प्रहलाद की हो रही है, कभी बात श्री कृष्ण जी की हो रही है, मतलब गोपियों की हो रही है। तो एक बार स्पष्ट अर्थ समझ लीजिए कि जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, और जो गोपियाँ थीं उन्होंने अपने पति का त्याग किया। क्यों त्याग किया? क्योंकि ये सब लोग ईश्वर के विरोधाभासी थे, उनका विरोध करने वाले थे। तो उनका त्याग करने पर क्या प्राप्त हुआ? भय मुद मंगलकारी, उनका तो सब मंगल ही मंगल हुआ, अर्थात ईश्वर ने उनका कल्याण ही किया। नाते नेह राम के मान्यत, सुहद सुसेव्य जहाँ लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ ही सभी प्रेम के संबंध, नाते यानी संबंध यानी रिलेशन, सभी प्रेम के संबंध को मानना चाहिए और ऐसे ही लोगों से संबंध रखना चाहिए जहाँ श्री रामचंद्र जी की सेवा आराधना होती हो। अंजन कहाँ आँख फूट जेही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, कि ऐसे काजल को लगाने, अंजन कहते बेटा काजल को, तो ऐसे काजल को लगाने का क्या अर्थ जो लाभ के बजाय हानि करे, अर्थात ऐसे संबंधियों से संबंध या किसी प्रकार का भी नाता रखने का कोई अर्थ नहीं है जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह नहीं हो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। जो भी व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह रखता है वह सभी प्रकार से अत्यंत लाभकारी और प्राणों से भी प्यारा है। एतो मतो हमारो का अर्थ है कि ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा मत है।
तो तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी से ही सभी प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण संबंध रखने चाहिए और ऐसे संबंधियों, ऐसे मित्रों से कोई भी नाता नहीं रखना चाहिए जो श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह ना रखते हो। तो बेटा ये थी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद की व्याख्या। मेरी आवाज़ में उतनी स्पष्टता हो सकता है आप लोगों को ना लग रही हो, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा ज़ुकाम और बुखार से सफ़र कर रही थी। मैंने बस ये वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और शायद उन्हें इससे कोई हेल्प मिले, कोई लाभ हो। अगर मेरी व्याख्या आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ऐसा करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगी।